बच्चों, कैसे हो? हर हर महादेव। चलो जी, आज शिवरात्रि है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आज जो है क्लास चलेगी, आज और कल। परसों तुम्हारा एग्जाम बच्चों, ठीक है? तो भाई यही करो प्रे, ये तुम्हारा एग्जाम अच्छे से हो, बढ़िया से हो। जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आ जाएं, और आराम से परफॉर्म कर पाओ। ठीक है बच्चों? चलो जी, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जो आपका 13 है, वो पढ़ना है स्टैटिक्स। ठीक है? स्टैटिक्स में बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल। समझ गए बच्चों? कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मीन, मोड, मीडियन पढ़ा आपने पहले, बस ये निकालना है। बस थोड़ा यहाँ पे क्या थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा आपका, बस इतना ही फर्क है इसमें। बाकी क्वेश्चन से टफ नहीं होती कहीं भी, बहुत आसान होते हैं। तो आओ फिर देखते हैं। देखो जी, पहले शुरू करने से पहले इसका लेगा इंट्रो थोड़ा सा, ठीक है बच्चों? देखो इंट्रो में ये बोला गया आपसे कि एक तो आपको क्लास इंटरवल देगा हमें, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। जो तुम्हारा गैप होता है इसमें 0 to 2 से 4, 4 से 6, उसकी मर्जी होती है, 10 से 20 कर सकता है, 20 से 30 कर सकता है, ठीक है, 100 से 200 कर सकता है आपका, उसकी मर्जी होती है। क्लियर? तो देखो ये आपका होता है CI होता है हमारा ये, ठीक है बच्चों? और फ्रिक्वेंसी आपकी ये होती है जो कभी घटती है फिर बढ़ती है, घटती बढ़ती रहती है हमेशा, देखिए। मतलब ये आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता हमेशा। क्लियर? जैसे मान लो 1 2 1 5 6 2 3 है, ठीक है, इसमें कोई भी आप रैंडम आपको नंबर में आ सकता है हमारा, ठीक है, रैंडमली। समझ गए? अगर तुम्हारी लगातार ये इंक्रीज कर रही हो या लगातार डिक्रीज करे, तो हम CF कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, राइट? तो इसमें कुछ फॉर्मूले आपके, एक तो फॉर्मूला आपका होता है मीन, ठीक है बच्चों? मीन निकालने के फॉर्मूले के यहाँ पे मीन निकालते कैसे हैं? मीन इक्वल टू एक सिंपल वैसे मीन आपका ये होता है कि जो भी नंबर गिवन होगा आपका, उन सभी को जोड़ दो, डिवाइड कर दो उस नंबर से, ठीक है, जितने गिवन है हमारे, लाइक एवरेज। ठीक है बच्चों? ये आपका होता है मीन। इसका सिंबल होता है x बार, और इसका जो फॉर्मूला होता है, एक आपका होता है सिग्मा FI XI, ओके, और ये आपका होता है नीचे अपॉन में सिग्मा FI। ये आपका मीन का फॉर्मूला होता है। समझ गए? बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? ठीक है भाई। अब बात क्या भाई, सिग्मा FI XI क्या है, बताइए, इस बारे में बताएंगे आगे चल के हम क्या होता है ये। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा हमें कि भाई एक सर्वे किया गया इसमें, ठीक है, तेरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट इसमें बच्चों ने किया है। तो डाटा दे रखा आपको, ठीक है, इसमें कुल कितने यहाँ पे 20 हाउसेस हैं, इसमें 20 जो घर हैं उनका डाटा दे रखा है यहाँ पे। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? मीन निकालना है इसका हमें। क्या निकालना है इसका हमें? मीन निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ जो प्लांट है पर हाउस कितना है, समझ के आते हैं। तो आपको दे रखा है इसमें कितना CI और FI, राइट? तो तुम्हें एक तैयार करना है इसमें XI टेबल। देखिए 0 से गिवन है 2, और एक काम करते हैं इसको थोड़ा और बढ़िया करते हैं, सही है? चलो देखिए जो बनाएंगे टेबल इसका, जीरो से 2, ठीक है, 2 से 4, और 4 से कितना होगा इसका बताओ? 6, और 6 to 8, 8 to 10, और 10 से 12, और 12 से हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों? राइट। अब बात करते हैं किसकी, जो आपकी FI है फ्रिक्वेंसी, वो 1 है, और यहाँ दे रखा है 2, ठीक है, इधर भी 1, इधर 5, इधर 6, और आपका है 2 और 3। चलो जी, ठीक है बच्चों। अब देखो XI जो होता है आपका, यहाँ पे XI निकालते हैं, इसे बोलते हैं हम क्लास मार्क। क्या होता है आपका XI? जो आपका XI होता है इसे हम क्लास मार्क कहते हैं इसको हम। अब ये क्या होता है? ये आपका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2,
भाई हिंदी में इसको कहते हैं माध्य, ठीक है, मीन को। और ये तुम्हारा फ्रिक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे, क्लास इंटरवल आपका है, इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको हम। ये आपका होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन में 2। इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपका लोअर है या अपर है, ठीक है। लोअर लिमिट इधर होती है हमारी, अपर आपकी इधर होती है हमेशा। तो इन्हें प्लस करके 2 से आपको डिवाइड करना है 2 से। 0 + 2 कितना होगा, 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। 0 + 2 2 होता है, डिवाइड किया आपने इसको 2 से, कितना आ गया 1 आ गया जी। तो लिखो 1 है यहाँ पे, ठीक है। गैपिंग कितने की है, गैपिंग और 2 की है बस यहाँ पे। इसमें 2 ऐड कर दो, आ गया 3। यहाँ पे 2 ऐड करना 5, यहाँ पे 2 ऐड करो 7, 2 ऐड कर दो 9, 2 ऐड कर दो 11, फिर 2 ऐड हो गए 13। चलो जी, अब क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए FI और XI चाहिए हमें। क्या चाहिए हमें, FI XI, ठीक है बच्चों। चलो जी, इसके इंटू कर दो, यहाँ कितना आएगा 1 1 जा 1। इसके इंटू यहाँ कर दो, कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ कर दो 5, यहाँ कर दो कितना होगा 7, 5 से 35 होगा इसका। यहाँ कर दो 9, 6 से कितना होता है 54, और 11 2 जा 22, और ये कितना होगा 39। भाई 13 3 से कितना होगा 39 होगा। चलो समझ गया यहाँ तक। अब इन्हें हमें प्लस करना पड़ता है इसको, ठीक है। क्या करना है इसको, हमें प्लस करना है भाई। भाई क्यों प्लस करना है, देखो जो इसका था फॉर्मूला मीन यानी एक्स बार इक्वल टू था आपका सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना होता है, जोड़ना होता है इसका मतलब, ठीक है, सम। समझ गए, जोड़ना है इसको हमें। सिग्मा FI XI की वैल्यू अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है भाई। तो इसने बोला जब कितने 20 पूरे हैं आपके, इसको आप ऐड कर लो, आपको पूरा आपका 20 आएगा हमारा। सिग्मा FI कितना है इसका 20 आ रहा है, क्लियर, जोड़ लो आप 20 आएगा आपका, फिक्स सही है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब इन सबको ऐड करना है हमें, कितना आ रहा है देखो 7 हो गया आपका 6, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 5 17, 21, 23 और ये क्या हो गया 32, ठीक है भाई। 32 का 2 आ गया, कैरी 3। चलो जी, अब यहाँ देखो 3 है, 3 5 8 10 13 और 3 कितना हो गया, जब का हो गया 16 हो गया हमारा। ये कितना हो गया 16 हो गया, क्लियर। ये सम किसका है, सिग्मा FI XI है हमारा ये, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में पुट कर दो इसको उठा के यहाँ से। कितना है भाई 162 अपॉन 20, यस 20 है। चलो जी, डिवाइड करो 2 से इसको, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ठीक है। ये आपका होता है 81 अपॉन 10। अगर अपॉन में एक 0 है, ठीक है, तो इसका एक डेसिमल ऊपर लगेगा। अगर 2 0 तो 2 के बाद लगेगा डेसिमल। यहाँ कितना आपका 1 0 1 0 है, लगा दो 1 के बाद डेसिमल राइट से इधर, ठीक है भाई। ये आपका हो गया आंसर हमारा। ये क्या है, इसका मीन आ गया। डन, कितना सिंपल होता हो, है सिंपल बहुत, कुछ नहीं करना आपको। आपको टेबल दे रखी है XI और ये FI दे रखा आपको यहाँ पे, सॉरी CI और FI दे रखा है। हमें XI निकालना होता है। निकालते कैसे हैं इसको, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं उसको हम, इसे हम कहते हैं क्लास मार्क। इसको हमने ऐड किया, दोनों को आएगा 2, डिवाइड किया 2 से, आ गया 1 इसका, ठीक है। यहाँ पे अब चेक करते हैं गैपिंग कितने की इसमें। गैपिंग 2 के डिफरेंस कितना आपका 2 का है, तो 2 इसमें बढ़ा दो, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, ये पूरा बन गया आपका। अब चाहिए हमें FI XI, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। बाकी इसे जोड़ लो, कितना आ रहा है, इसे जोड़ लो कितना आएगा, दोनों को रख के डिवाइड कर दो। ये आपका है फॉर्मूला किसका, मीन का होता है हमारा। क्या बोलते हैं इसको हम, डायरेक्ट कहते हैं मेथड इसको, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है हमारा, ठीक है। तो एग्जाम में सीधा बोलता है मीन फाइंड करो, क्लियर। चलो जी, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो इसमें देखो इसमें क्या रखा है आपको, कह रहा है यहाँ पे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। क्या फाइंड करना है आपको, मिसिंग। लेकिन हमें क्या दिया है इसमें, हमें क्या दिया है बताओ। इसमें हमें दे रखा है इसमें जो इसका मीन है वो कितना है, इसका 18 है इसका, ठीक है। क्या है इसका मीन 18। आपको इस बार मीन दे दिया इसने, और जो इसके फ्रीक्वेंसी में मिसिंग है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। चलो जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात किसकी चल रही है, बात चल रही है मीन की यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें मीन जो दिया हुआ है उसी का लगाना है फॉर्मूला, वही सेम सॉल्व करना है,
और जो वैल्यू जो है उन्हें पुट करना है बस हमें। चलो देखते हैं फटाफट, आओ जी। तो बात करते हैं इसकी क्लास जो इंटरवल है CI की बात करते हैं हम। देखो ध्यान से, क्या आपका 11 13, 11 से 13 है, देन 13 से 15 है, गैपिंग दो तक चल रही है, ठीक है। 13 से 15, 15 से होगा 17, ये ना यही चल रहा है, ठीक है। 17 से क्या है 19 चल रहा है आपका, 19 से क्या होगा 21, दो दो का गैप चल रहा है आपका, और कहाँ तक लास्ट में आपका 25 तक आ रहा है। तो 21 से 23, और 23 से कितना होगा 25 होगा, बस ठीक है बच्चों। अभी हमने क्या लिखा है इसका क्लास इंटरवल लिखा है अभी। अब लिखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। चलो जी, फ्रीक्वेंसी ये रही, लिखो 7 Fi 7 है, ठीक है भाई, 769, 769 है। और क्या है भाई इसका 13 है जी, और F जो मिसिंग है आपका F, ठीक है, और 5 है, यहाँ 4 है। चलो जी, तो ये आपका दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो सेम क्या करना आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा हमें, यानी XI निकालना है इसका। तो XI निकालते हैं, देखिए तो मैंने क्या बताया था इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करना आपको क्लास मार्क के लिए, ठीक है। तो 11 और 13 कितना होता है, जोड़ लो भाई, कितना आएगा बताओ, 4 आ गया, ये 2 आ गया आपका 24, डिवाइड बाई 2 कर दो इसको, आ जाएगा 12, ठीक है, समझ गया ना। तो यहाँ लिखो 12, ठीक है बच्चों। और बाकी देख लो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है, 12 होगा इसका, इसके बीच में क्या आ रहा है 14 होगा, बट गैपिंग कितनी, गैपिंग 2 की है, तो 2 प्लस कर दो सीधा, 2 प्लस कर दो, कितना आएगा इसका 14, 2 प्लस कर दो आएगा 16, फिर 2 प्लस कर दो, ठीक है बच्चों। हमें ऐड करना है इसमें कितना भाई 2 ऐड कर दो, गैपिंग कितने की इसमें चेक करो, 2 की है, कितना आ गया बताओ 18 आ गया, ठीक है। फिर ऐड किया आपने 20, ऐड किया 22, फिर ऐड किया 24 आ गया जी, देख लो इनके बीच में क्या आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस ओनली 2 का है ना, तो फिर ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स क्या आपको चेक करना है, आप फर्स्ट निकाल लो, बाकी जो गैप कितना है गैप इसमें ऐड कर, इसमें ऐड करते रहो बस, ठीक है, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, सबसे ईजी है, ठीक है बच्चों। चलो जी आगे, अब क्या चाहिए हमें, अब तो तुम्हें याद ही हो गया क्या करना, निकालना पड़ेगा इसका, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो Fi और Xi की, सही बच्चों, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर आ ही जाएगा। चलो देखो ध्यान से, अब बताओ क्या आएगा इसका, 12 से मुझे कितना होता है दो 84, भाई टेबल याद कर लो कम से कम। चलो जी, अब क्या इसमें 14 6 से कितना बताओ 84 ही हो गई अभी। अब आपका कितना 69 से कितना बताओ, बताइए 144 है भाई, जिसको टेबल याद ना हो याद कर ले, या फिर एक काम करो ऐसे इंटू कर लो इसमें, 9 6 जा कितना होता है 54, ठीक है बच्चों, आगे 4 बच गया 5, 9 1 जा 9 और 5 कितना होता है 14, चलो जी ठीक है। और यहाँ पे क्या है 13, ठीक है, क्या बना है यहाँ पे 18 दे रखा आपको, क्या कर लो 18 3 जा, 18 3 जा कितना होगा 54, बच गया 5, अब क्या 18 1 जा 18 और 5 कितना होगा 23, चलो जी ठीक है। अब ये f है, ठीक है, वेरिएबल है, आपका आ जाएगा 20f, चलो ठीक है। अब इसमें इसके इंटू करनी है तो 5 टू जा 10 का 0, 5 टू जा 10 एक 11 हो गया, इतना जाएगा, 4 से करना है यहाँ, 4 4 जा 16 का 6, 4 टू जा 8 और एक कैरी 96 हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे पता कोई दिक्कत। अब हमें यहाँ प्लस करना है, ठीक है, प्लस तो करना है, लेकिन आपका ये क्या है देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, ये आपका इसमें वेरिएबल लगा हुआ है, तो इसे इकट्ठा प्लस नहीं करना है, इसको हम अलग रखना प्लस करके, ठीक है, इसमें अलग से करना है इसको, क्लियर। तो देखो जी ध्यान से बात करते हैं इसकी, और हाँ ये भी तो प्लस कर लो भाई, चलो जी पता कितना आएगा ये, इसको हमने ऐड किया तो आता है 13, ठीक है, 13 और 9 कितना बताओ, आपका हो जाएगा 22 और 13 कितना होगा इसका, आपका आ जाएगा 25, 35 हो गया इसका, 35 और 5 40 एंड 44 हो गया इसका, ठीक है, 44 प्लस एफ, सिग्मा Fi की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है बच्चों। भाई ये भी क्या वेरिएबल है, तो प्लस हमें अलग से करना है इसको, क्लियर। अब यहाँ देखो ध्यान से, इन्हें प्लस कर दिया हमने, नहीं किया, अभी प्लस करेंगे इसको, चलो जी निकाल लो इसका भी सिग्मा Fi Xi करके, चलो जी देखिए कितना है 4 4 कितना होगा 8, 4 12 16 16 और 6 कितना होता है 22,
ठीक है बच्चों, 22 होता है इसका। ठीक है, बच गया 2 कैरी इसका। चलो जी, 16 होगा आपका, 8 16, 16 और 4 कितना होगा 20, 23, 24 और 9 कितना बताओ, 24 और 9 का होता है कितना 33, 33 और 2 35, कैरी 3। चलो जी ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है 1 2 3 होगा आपका 3 4, 4 और 3 कितना होता है 7, प्लस क्या होगा इसका 20f आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20f अलग से। ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल है क्या, नहीं है। चलो जी, मुश्किल कैसे होगा भाई। चलो अब लगाते हैं इसका फॉर्मूला। जो इसका मीन हमें दे रखा है कितना भाई 18 दे रखा हमें। अब बताओ क्या फॉर्मूला इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये तो है इसका फॉर्मूला, इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 18 है इसकी, सही है। अब ये जो था वैल्यू कितना ये रहा, लिखो यहाँ पे 756 52 प्लस 20f अपॉन में क्या आएगा बताओ इसके 44, ठीक है 44 प्लस f, राइट। तो लिख दो जी 44 प्लस f इक्वल टू 18, सही है यहाँ पे। चलो जी, अब हमने क्या सीखा भाई, हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी ऐसा नंबर आया तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, खत्म खेल इसका, कर दो जी क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो फिर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इसकी करेंगे इधर, यहाँ करेंगे इसके, इससे कर देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 1 से करेंगे तो आएगा सेम 752 प्लस 20f, ठीक है बच्चों, और इक्वल टू में क्या आएगा, देखिए भाई 18 से करेंगे इसमें, ठीक है मल्टीप्लाई, तो लिख दो पहले यहाँ पे 44 इंटू 18, ठीक है बच्चों, प्लस 18 इंटू एफ, तो 18f हो गया भाई, बहुत सिंपल है। चलो अब इसकी कर लो मल्टीप्लाई, चलो पहले लिख लो इसको, ठीक है बच्चों, ओके। अब बताओ 18 फुट कितना होगा 72 का 2, अगेन 18 फुट 72 और 7 79 हो गया जी, बहुत बढ़िया जी, 18f, यस। अब क्या करना है आपको, वेरिएबल करना है एक तरफ, नंबर करना है एक तरफ, ये आपका वेरिएबल है 20f माइनस का 18f इक्वल टू 792 माइनस का पहुंचा ये इधर तो हो गया 752। चलो जी बहुत बढ़िया जी। अब अपने 18 में से 20 में से गया 18, बचेगा 2f, यहाँ देखिए 220 हो गया तो, और ये 9 में से गया तो 4 आ गया आपका 770, और f इक्वल टू कितना 10/2, काट दो इसे, कितना आ जाएगा आपका 20, आंसर इसका एरर 20। समझिए बच्चों, देखो अगर तुम्हारा सिंगल एफ भी गायब हो ना, अगर सिंगल एफ था हमारा गैप इसमें, मान लो आपका f1 और f2 भी गायब कर दें, मान लो एक और चीज मिसिंग कर दें यहाँ से, एक और वेरिएबल, इसमें आपके 2 वेरिएबल मिसिंग कर दिया कर, तो क्या करना है आपको, सेम ऐसे ही करना है, क्लियर, सेम ऐसे होगा वहाँ पे, समझ गए, सेम ऐसे रहेगा, f1 प्लस f2 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, सेम चीज करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है बच्चों, ऐसे करना पड़ेगा, बाद में सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ जाएगा, डन, तो कोई मुश्किल नहीं है। चलो जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसके नेक्स्ट पे आते हैं और बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो यहाँ से, यहाँ तुमसे ये बोला गया है, क्या बोला होता, क्या इसमें क्या बोला गया है कि ये आपको डाटा दे रखा है किसका, लाइफ टाइम इन आवर्स में दे रखा है किसका, हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के, ठीक है हमारे, ये समझ गए क्या आपका, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसका दे रखा है लाइफ टाइम यहाँ पे। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, टोटल दे रखे, टोटल भी गिवन है, चलो बढ़िया जी, 2 to 5 है, बढ़िया। अब हमें निकालना क्या है इसका, आपको निकालना है इसमें मोड निकालना है, मतलब मॉडल लाइफ बोल रहा है, ठीक है लाइफ टाइम, मतलब आपको इसका मतलब ये होता है मोड निकालना आपको, ठीक है बच्चों, मोड, समझ गए। चलो जी, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है भाई वो देख लो एक बार, क्या होता है बताओ, ये आपका होता है मोड इक्वल टू एल प्लस, ठीक है बच्चों, इसे नीचे लिखते जाओ, इसे थोड़ा नीचे करते हैं इसको, क्योंकि आराम से इसे कर देंगे सॉल्व, इसे कहते हैं मोड। चलो ठीक है बच्चों, जो इसका फॉर्मूला है देखिए, मोड इक्वल टू एल प्लस, ठीक है बच्चों, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है आपका H। सही है भाई। अब बात करते हैं इसमें ये F1 F2 क्या है, ठीक है। तो क्या है, F1 तुम्हारा वो होता है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें मैक्सिमम नंबर जो होगा हमारा उसे कहते हैं F1। तो हम चेक करते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर यानी फ्रीक्वेंसी हाई में कौन सा आ रहा है, बताओ बताओ भाई कौन सा आ रहा है। ये सिंपल है, यस। आपका आ रहा है 61। जो बड़ा होगा उसे मानेंगे F1, ठीक है, इसे मानेंगे F1, क्लियर। और जो इसके पीछे होगा मतलब इससे पहले होगा उसे मानेंगे हम F0। भाई क्यों मानना है, क्योंकि 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, इसलिए, ठीक है भाई, समझ गए। ये आपको हो जाएगा F0। चलो जी, अब क्या है F2 मानना आपको, तो और 1 के बाद यानी कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है भाई, तो आपको हो जाएगा F2। कोई मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा वाला F1 होगा, उससे पहले F0 होगा, उसके बाद कितना आएगा, F2 आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं। और हाँ, बात क्या है, L। L आपका होता है लोअर लिमिट, क्या होता है हमारा ये, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। और ये कहाँ आता है आपका, जो हमारा मॉडल क्लास होगा इसमें, मतलब कि जहाँ पे आपका F1 आ रहा है ना, हमारा F1 जो बड़ा वाला आ रहा है, इसके सामने जो होगा हमारा ये जो ये होता है आपका मॉडल क्लास होता है हमारा। इसमें आपका ये होता है लोअर लिमिट, ठीक है बच्चों। कोई मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। चलो जी देखो ध्यान से, अब रहा बात H। ये आपका होता है डिफरेंस, H को बोलते हैं हम डिफरेंस, ठीक है भाई। डिफरेंस कितने का है, किसमें, क्लास इंटरवल में। भाई चेक करो, कहीं भी चेक, अब कहीं भी चेक कर लो, सब में क्या है, इक्वल डिफरेंस होगा आपका। देखो 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 का डिफरेंस है, H कितना आपका 20 आ गया हमारा, समझ गया यहाँ तक। बताओ कोई दिक्कत, यहाँ लिख दो कि भाई H इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, और जो तुम्हारा L है लोअर लिमिट वो कितना है 60। डन। चलो फिर ये रहा फॉर्मूला और ये रहा इनकी वैल्यू। बस इसमें इसको पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी देखते हैं फटाफट। तो L कितना है इसका, 60 है, बहुत बढ़िया जी। F1 कितना है इसका, 61, यस। माइनस F0 कितना है इसका, 52, चलिए ठीक है। नीचे आओगे तो आप ट्वाइस ऑफ F1 मतलब कितना, F1 61 है भाई, कर दो मल्टीप्लाई 2 से। और F0 कितना है आपका, देख लो, हाँ 52 है, चलो जी। माइनस का F2 कितना है, 38 है, बहुत बढ़िया जी। और डिफरेंस यानी कि H कितना है आपका, इसमें H कितना है भाई, 20 का है, चलो ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले वो हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व करना है, तो करते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, L प्लस, ठीक है भाई। बच्चे पता गलती क्या करते हैं यहाँ पे, वो प्लस लाना भूल जाते हैं यहाँ पे, तो बेचारा फिर वो लगते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वही गलत। ये काम हमें नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब बताइए इसमें से इसको माइनस करना है, कितना बचेगा, बचेगा 9, तो 9 लिखो भाई, माइनस करना आता होगा आपको। चलो जी इसमें इसकी इंटू करने कितना होगा, 2 से इंटू करने तो आपको 2 1 2 और 2 6 12, सही है भाई। चलो अब इन दोनों की इन दोनों का माइनस माइनस प्लस करना है, दोनों को ऐड करना है, माइनस माइनस प्लस कर दो, बट साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ये 8 और 2 10 का 0 हो गया आपका, और ये कितना 8 1 9 90 आ गया जी, आ गया। यहाँ लिखिए 20, चलो जी ठीक है। अब बात करते हैं क्या, इन्हें करना है माइनस, नीचे वाले को लिखिए 60 प्लस 9 अपॉन 9 अपॉन, अब इनमें दोनों में क्या आएगा, तो माइनस करने पे यहाँ पे ये 90 है, ये कितना आपका 122 है, प्लस 100 से कितना फालतू है, 22 फालतू है, ये 10 कम है, दोनों ऐड कर दो, यानी कि 22 और 10 जोड़ दो, कितना आएगा भाई 32 आ गया भाई। या सिंपल आप माइनस कर लो, ठीक है, आपकी इच्छा है भाई, सही है। मतलब इसको इसमें से घटाया तो 32 आ गया, 32 आ गया आपका यहाँ पे। और बाद में क्या करना आपको, यहाँ पे जो डिफरेंस है लिखो, यहाँ पे जो कट रहा उन्हें काट सकते हो आप, इन्हें काट दो भाई, 2 से आ गया 16, ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है। फिर काटिए 2 से, ये आपका आ जाएगा 5, या कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब ये नहीं कटेगा, अब तो इसके इसमें इंटू कर दो भाई, बहुत सिंपल। बताओ कितना आएगा ये 45, चलो ठीक है। अपन में क्या है 8 8, तो अब हम एक काम करते हैं,
पहले इनको काट लेते हैं, ठीक है भाई। डेसिमल में आएगा कोई दिक्कत नहीं, बट काटना है आपको पहले, ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो ऐड वैड करने में, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ पहले काट लो इसको। चलो जी, तो 60 प्लस भाई देखो 8 5 जो कितना होता है 40, 8 5 से 40 बच गया 5 कह रही इसका, लगेगा डेसिमल हो गया 50, ठीक है हो गया 50, तो 8 6 जा होता है 48, 8 6 जा 48 बच गया 2, अगेन लग गया 0 इसमें हो गया 20, तो 8 जा 16 इतना बहुत है, ठीक है। चलो जी, अब दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा भाई 60 जोड़ने पे 65.62, ये आपका है आंसर, ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। कोई मुश्किल है क्या? देखो मोड में क्या देखना है आपको, अगर तुम्हें फॉर्मूले इसके याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। सबसे बड़ा होता है F1 हमारा, उससे पहले F0, उसके बाद F2, F1 के सामने होती है लिमिट, हम कहते हैं मॉडल क्लास बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी डिफरेंस गिवन है वो लिखो, और एल आपकी बताइए कितना है इसमें, और ये रहा फॉर्मूला, बस तुम्हें क्या करना है इसमें सॉल्व करना है इसको प्लस माइनस देख के। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। चलिए देखो भाई यहाँ पे क्या गया क्वेश्चन तुम्हारे पास, कह रहा है इसमें एक सर्वे किया गया इसमें, ठीक है, हाइट को लेकर, तो 51 गर्ल्स हैं इसमें क्लास 10 के अंदर, तो कह रहा है भाई इसका ये आपका डाटा दे रखा है मैं, ठीक है, और निकालना क्या है इसका मीडियन निकालना जी, मीडियन। तो अब क्या है मीडियन का फॉर्मूला क्या है देख लो जी, ठीक है बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है आपका, देखिए L प्लस n/2 माइनस सी एफ, ठीक है, माइनस क्या है सी एफ अपॉन में एफ, और यहाँ पे इनटू में एच। भाई देखो L तो आपका लोअर लिमिट है, H हमारा क्या होगा डिफरेंस होगा, ठीक है इसका, और उससे पहले n/2 क्या आपका n आपका होता है सबका सम होता है, ठीक है सही भाई, fi का सम उस हम n कहते हैं इसको, बाकी आपको हाफ करना तो n/2 आ जाएगा आपका इसमें, और CF क्या होता है बताएंगे, CF क्या होता है अभी निकालेंगे इसका भी, बाकी F भी बताते हैं इसमें F क्या आएगा हमारा। चलो देखो ध्यान से, तो भाई मैंने कहा था शुरू में ही कि अगर आपका डाटा लगातार इंक्रीज कर रहा हो या फिर लगातार क्या हो डिक्रीज कर रहा हो, तो उसको हम CF कहते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या होता है हमारा ये CF आपका होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। चलो जी, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, ठीक है इसमें, राइट। इसमें कहानी भाई कि CF है FI है, वो तो हमें खुद पहचानना होगा कि ये CF है या FI है। अगर FI होगा तो क्या करता है आपका रैंडमली बढ़ता भी है घटता भी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अगर CF हुआ तो लगातार वो बढ़ता रहेगा या फिर लगातार वो घटता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से इधर, ठीक है देखो 4 11 29 40 46 51 लगातार ये इंक्रीज कर रहा है, तो क्या मतलब इसका, ये हमारा क्या है CF टेबल है, क्या आपका ये CF टेबल है। बताओ कोई समस्या किसी को नहीं है ना। चलो जी, तो हम एक काम करते हैं क्या करते हैं जी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 40, मतलब 40 से कम, ठीक है, लेस देन 45 इससे कम। अब बताओ इसमें गैपिंग कितने की है, गैपिंग तुम्हारी 5 की आ रही है इसमें, तो 140 से कम क्या होगा हमारा भाई 135 होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखते हो 130, यहाँ से 135 से इसे हिसाब लिखते हो 135 to 140, ठीक है। या फिर इस पहले जो इसको सेम रहने दो ऐसा ही, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर यहाँ करना नीचे वाले आप 40, देखो इसको लेस देन 140 रहने दो, ठीक है, इसको कर दो क्लियर। और जी वाला देखो ये वाला है ना आपका, इसका कलर चेंज ही करना पड़ेगा भाई, चलो चेंज करते हैं इसका येलो, ठीक है। देखिए फिर आपका आ जाएगा 140 से 145, ठीक है बच्चों, और 145 से कितना होगा इसका 150, चलो ठीक है, एंड 150 से बताओ जी जो 150 है उससे कितना होगा हमारा 155 होगा, सही है। और 155 से क्या होगा 160 हो जाएगा, यस। और 160 से क्या होगा इसका 165 होगा जी, होगा क्लियर। अब यह है तुम्हारा क्या CF था हमारा, देखिए ये आपको CF इसमें दे रखा है भाई, क्यों है लगातार ये इंक्रीज कर रहा है। तो भाई अगर CF गिवन है तो हम
नंबर जो पहला होता है सीखते हैं सेम इसको, ठीक है। फिर इसमें से करते हैं माइनस दोनों को, ठीक है। ये करना है 11 में से 4 कर दो माइनस, कितना है बताओ, 7 आ गया आपका। अब इसको इससे करना है माइनस, यानी कि 29 में से 11 करना है माइनस, कितना कितना आएगा इसका 8, यानी कि आएगा 18 इसका। अब इसको इसमें से माइनस करना है, तब कितना बताओ कितना आएगा इसका, आपका जाएगा इसमें 11। चलो जी 11, ठीक है। कितना आएगा इसका 11 आ गया। अब इस 46 में से 40 गया तो 6 बचा आपका, और यहाँ से गया 51 में से ये गया 26, कितना बचा, कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पे। ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, आ गई हमारी FI, ठीक है बच्चों। क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी, देख लो भाई ध्यान से, कि जो लगातार इंक्रीज कर रहा हो या लगातार डिक्रीज कर रहा हो उसे हम कहते हैं CF, ठीक है। और अगर CF दे रखा है हमें तो हमें निकालनी पड़ती है इसकी FI, जो हमने काम कर दिया है, और ये हमें टेबल में सही करना होता है, ठीक है। इसको हमने क्या करा यहाँ पे हिसाब कर दो 135 टू 140 कर सकते हो, या फिर लिखो सेम लेस देन 140, 140 से 145, 145 से 150। आपको चेक करना है गैपिंग स्पीड कितना होता है, गैपिंग हमारा कितने का है बताओ, 5 गैप है देखो ना, गैप 5 का है ना इसमें, तो बस ये काम करना है आपको, सही है भाई। अब देखो ध्यान से, इसमें आप बताओ n कितना होगा, सबको जोड़, देखो सबको जोड़ेंगे ना, सबको जब ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना आपको इतना आ जाएगा हमारा, ये 51 आएगा, ठीक है। तो जो हमारी CF टेबल पे लास्ट का नंबर आता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं n। क्या बोलते हैं उसको हम, n कहते हैं उसको, समझ गए भाई। मतलब ये सबको ऐड कर लो, आपका n इतना ही आएगा, डेट्स ऑल। ये कितना आपका आ गया 51, हमारा n आ गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो हमें इसका n/2 निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है इसका, n/2। भाई देखो फॉर्मूला में क्या आपका n/2 है, यस, लाओ यहाँ पे n/2 निकालो। चलो जी मैं निकालता हूँ इसका n/2, इसका हमें हाफ करना होगा, यानी 51/2 कर दो, इसे काट दो, कितना कितना है बताओ, 2 टू 4, 2 टू 4, कैरी 1, 2 5 जा 10 पॉइंट हो गया, 10 5 जा, यानी कि 25.5 हो गया इसका। अब देखो इसको अगर तुम्हारा मिसिंग नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, तो आपने n/2 निकाल लिया इसका। इस n/2 को हमें चेक कहाँ करना होता है, इस CF टेबल के अंदर। कहाँ चेक करते हैं उसको हम, जो CF टेबल है उसमें चेक करते हैं कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, नंबर कहाँ पे आ सकता है। तो देखो मैंने क्या देखा इसमें, भाई ये 4 है, 11 है, 29 है। 11 इससे कब है, किसी तो आएगा नहीं, और ये क्या है 29 यहाँ देखा ना इसमें, तो इसमें क्या आपका 29 में ये आ सकता है, तो इसको हम 29 में लाई करेगा आपको, क्या इसमें यहाँ पे ये लाई करता है, इसमें देख आ सकता है, इसमें देखिए आएगा, इसमें जहाँ पे आता है उसके सामने जो आपकी फ्रीक्वेंसी FI, वहाँ बनता है हमारा F, और ठीक इसी के सामने जाओगे ना आप, ये बन जाता है आपकी लिमिट, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका L कितना आ गया, लोअर लिमिट 145 हो गया इसका लोअर लिमिट, दिख रहा है आपको, यस। अब क्या है इसमें, ध्यान दो इस पे, अब क्या रहता है इसमें, क्या रहेगा हमारे पास CF रहेगा ना। अब देखो जहां पे लाई करता है, जहां पे नंबर CF टेबल में लाई करेगा, जस्ट उसके ऊपर वाला होता है CF, ठीक है, समझ गए, ये आपका होता है CF 11। भाई दोबारा देख लो फिर से, n/2 निकालते हैं, जो आता है नंबर चेक करते हैं CF में कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो लाई करेगा आपका 29 में, क्यों 11 छोटा है इससे, ठीक है भाई, इससे छोटा है तो इसमें लाई नहीं करता है, इसमें लाई करेगा, जहाँ पे लाई करेगा उससे ऊपर तो CF, जहाँ पे लाई करता है सामने FI में होता है आपका F, और सामने बनती है हमारी लिमिट, ये आपका हो गया L, और इसका डिफरेंस कितने का है, वो आपका होता है H, कितने का है 5 का है, ठीक है। और हमें सब मिल चुका है, F कितना आपका 18 गया 18, और L कितना होता है 45, लिख दो 145, L इज 145, और इसका F कितना है, इसका 18 है। चलो भाई अब शुरू करते हैं, और CF कितना 11 इसका, CF कितना है 11। चलो अब ये रहे तुम्हारे नंबर से, ये रहे हमारे फॉर्मूला। अब यहाँ पुट कर दो इसमें, L कितना है इसका 145 है जी है, प्लस अब n/2 कितना है 25.5 है भाई, और CF देखो चेक करो CF कहाँ है, CF कितना आपका 11 है इसमें, तो भाई 11 यहाँ पे। चलो जी F कितना है इसका भाई, F आ रहा है आपका 18, और डिफरेंस इसका 5 है। चलो सही है यहाँ तक, चलिए जी 145 प्लस, अब यहाँ से 11 करना है माइनस, बताओ कितना बचेगा 4 1, यानी 14.5 बचा आपका, अपॉन में 18 है, इंटू कितना आपका 5 है। चलो अब यहाँ पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उन्हें करना है सॉल्व, तो इसमें इसके इंटू कर लो, बताओ कितना आएगा,
भाई इसमें इसके इंटू करते हैं तो आता है 25 का 5 आ गया, ठीक है जी। और 8 5 4 20, 22 हो गया इसका, और ये आपका 5 1 5 7 आ गया। डेसिमल कहाँ है आपका, एक के बाद लगेगा, यहाँ लिखिए 18। अब इसको इस समय काटना होगा, डिवाइड करना होगा, फिर देखते हैं क्या इसका आंसर आ सकता है। चलो जी देखो ध्यान से, तो 145 प्लस 18 फोर जा कितना होता है, 18 फोर जा 72, भाई 18 फोर जा होता है 72, तो आ गया आपका 4 जा 72 आ गया, ठीक है राइट। बच गया 5, बच गया कितना, बच गया 5, 5 इससे छोटा है तो निकालने का भाई, लगा दो यहाँ पे 0, ठीक है, फिर लगाओ यहाँ पे क्या डेसिमल लगा दो यहाँ पे, डेसिमल, तो ये 50, सही है भाई। अब आगे चलो, तो 18 टू कितना होगा 36, 3 जा 54 होगा आपका, तो 18 टू कितना 36, चलिए ठीक है। तो अभी एक काम करो, देखो यहाँ से इसमें क्या बोला आपसे कि इससे पहले एक पॉइंट था हमारा, पॉइंट हमने एक और ले लिया, जब डिवाइड किया आपने तो पॉइंट आपका एक और लगा इसमें, एक पहले से पॉइंट था इसके अंदर हमारा, तो पॉइंट का आपका यहाँ पहुँच जाएगा आगे, ठीक है। ठीक, कहाँ पहुँचेगा आपका पॉइंट, जो डेसिमल है ये पहुँच जाएगा और आगे जस्ट यहाँ, ठीक है भाई। तो क्या रहा इसका आंसर, निकालते हैं अभी इसको, देखो यहाँ से ये कितना था हमारा 145 था। चलो अब बताओ 145 प्लस 4.02 है, इन्हें प्लस कर दो तो 149.02, पॉइंट से पहले आपका आंसर मैच होना चाहिए बस, ठीक है राइट, ये आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत, बताओ क्या है, इसको हमने डिवाइड किया ना इससे 72 इतना था, अभी डेसिमल बोल जाओ, ठीक है, अभी क्या इसका डेसिमल बोल जाओ, अब इसे हम करते हैं डिवाइड, देखो सिंपल, बच्चों दिक्कत होगी डिवाइड करने में, पता है इसमें क्योंकि डेसिमल आ रहा है इसमें इसलिए, तो 18 4 जा 72 होता है आपका, ठीक है, कट जाएगा इससे ये, चलो जी, तो बच गया 5 यहाँ पे, 5 छोटा है इससे तो लगेगा 0, फिर लगेगा डेसिमल, फिर लग गया 0 यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब बताओ क्या होगा इसका, 18 2 जा 36, 36 सही है, बताओ कितना आएगा, ये 4 आया यहाँ पे, यहाँ कितना आ गया इसका 1 आ गया यहाँ पे। अब आगे करने फायदा नहीं हमारा, क्यों, एक डेसिमल पहले से था, एक हमने खुद लगाया अभी, तो क्या होगा इसका, इसका 2 प्लेस बाद लगेगा डेसिमल, तो हमने करते हैं यहाँ पे 2 प्लेस बाद, इसको हमने ऐड किया, इतना आ गया हमारा, तो ये था इसका आंसर। मेन क्या है आपका, मेन आपका है फॉर्मूला, ठीक है, और फिर क्या आपको ये टेबल के अंदर वो नंबर ढूंढना चाहिए हमें, कौन सा हमारा क्या है, समझ गए। चलो बात है नेक्स्ट पेज के, देखिए ये आपका एक फॉर्मूला होता है हमारा, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन, देखिए इसमें हमेशा आता है, आपसे ये बोलता है कभी कभी कि इफ मीन ऑफ डाटा इज, मान लो 24 कह दिया इसने, एंड जो इसका मोड है वो कह रहा है आपसे, मोड आपका मान लो दे दिया इसने 12, ठीक है, तो फाइंड करना है आपको मीडियन, क्या करना है फाइंड, इसको हमें मीडियन फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारे एमसीक्यू में क्वेश्चन होते हैं इसी बेस पे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो तुम्हें दे रखा है ना इसमें, बस वहाँ वैल्यू, ये आपकी मीन दे रखा है, मीन की पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू 24 है जी, कर दो, प्लस मोड कितना है इसका 12 है, और हमें यहाँ कितना है 3 दे रखा है मीडियन, ठीक है, तो बस इन्हें सॉल्व करना है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, जाएगा डिवाइड में, इसके काट दें, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये तुम्हारे एक नंबर में पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन, कभी कभी आपसे पूछता है फॉर्मूला, ठीक है, बताओ फॉर्मूला सही कौन सा है, तो ये तुम्हें याद करना होगा, इसे बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो जी, कोई मुश्किल नहीं है। अब आते हैं इस पे, क्या निकालना है इसका, हमें कह रहा है कि भाई निकालो इसका मीडियन, निकालो मीन, ठीक है, निकालो इसका मोड। तो एग्जाम में क्या आपके 1 या 2 पूछेगा आपसे, ठीक है, समझ गए। तो हमने मीन निकाल लिया, अभी हमने मोड निकाल लिया इसका, और निकाल लिया मीडियन, ठीक है, हमने, पता कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना इसमें। तो वही इसमें ये है, देखो चेक करो क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है या सीएफ है, चेक करो आप भाई, 4 5 13 20, फिर देखो घट गया ना 14, घट गया ऐसे, वो पहले बढ़ता गया फिर घट गया, है नहीं, फिर घट गया फिर घट गया, मतलब कि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, इसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी हमारी एफ आई है।
तो आपको CF टेबल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो जी बनाते हैं, देखो ध्यान से, देखिए CF टेबल बनाएंगे इसका हम, तो बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से। CF में ये होता है, पहला नंबर सेम रहता है आपका, सेम है जी। दूसरा, इसमें इसे प्लस कर दोगे आप, क्लियर, तो आ जाएगा 9 यहाँ पे। इसमें इसे प्लस करना है, इसमें से प्लस करना है, कितना आएगा 22 आ जाएगा इसका, 22 लिखो जी, ठीक है। अब इसमें इसे प्लस करना है तो आएगा 42, इसमें इसे प्लस करना है तो कितना 56 हो गया आपका, सही है। और इसमें इसे प्लस कर दो, कितना आएगा बताओ 64 आएगा, और इसे यहाँ प्लस कर दो तो 68 आ गया, सही है। ये क्या हमारे CF टेबल हो गया हमारे, ठीक है बच्चों, क्या हमारी है CF टेबल, देखो ध्यान से। अब इसमें तुम्हें करना क्या है, वही कहानी फिर से, भाई क्या है फॉर्मूला इसका बताइए, जो मीडियन है, मीडियन का कर लिया हमें, ठीक है। देखो यहाँ से क्या है फॉर्मूला इसका, L प्लस n/2 माइनस का CF है अपॉन में F इंटू में H, ये तो इसका फॉर्मूला है भाई। बताओ कब मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं मुश्किल। चलो फिर देखो ध्यान से, तो हमें क्या चाहिए, हमें n/2 चाहिए भाई। n कितना, सबका सम इतना होता है, ठीक है। और CF में जो लास्ट में आता है उसे हम कहते हैं n, ये आपका n कितना आ गया, इतना आ गया जी। अब इसका n/2 निकाल लो भाई, n/2 क्या दिक्कत है, कितना है 68/2 कर दो, कितना आ जाएगा इसका बताओ, 2 3 जा 2 4 34 आ गया इसका। तो मैंने ये कहा था अगर ये मिसिंग टर्म नहीं है इसके अंदर तो हम चेक करते हैं CF टेबल में, कहाँ से करते हैं इसको हम चेक करते हैं CF टेबल के अंदर कि जो ये 34 नंबर है इसमें किस में लाई करेगा भाई। देखो ये 22 है, इससे छोटा है तो यहाँ पर लाई इसमें नहीं करेगा, तो लाई किसमें करेगा 42 में, 42 इससे बड़ा है ना, इसमें लाई करेगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये आपका इसमें लाई करता है, इसमें नंबर आएगा, मतलब ये इसका। और इससे ऊपर क्या आपका CF होता है, इससे ऊपर हमारा ये होता है CF वैल्यू, ठीक है। जहां पे लाई करता है सामने आपकी आती है फ्रीक्वेंसी F, और सामने भाई बनता है इसका लिमिट, समझ गए। इसे कहते हैं मीडियन क्लास बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मीडियन क्लास कहते हैं। तो इसमें L कितना आपका, देखो L कितना आ गया आपका 125, आपको एग्जाम में लिखना होगा इसमें इस तरह से, ठीक है, कि L आपका 125 है, और आपका जो CF है वो कितना है हमारे पास भाई, CF आपका 22 आया है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। और इसका जो डिफरेंस है H कितने का है, कहीं भी चेक कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी चेक करो 20 का है, सही है भाई, n/2 लिख दिया हमने यहाँ पे। चलो जी F कितना है इसका, F 20 है, चलो जी लिख दो, ये भी F कितना आपका 20 आ रहा है, खेल खत्म। चलो देखो ये है तुम्हारा फॉर्मूला, इसे पुट कर दो वैल्यू, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो L कितना इसका 125 प्लस n/2 कितना है 34, और माइनस का CF है कितना भाई बताओ, CF देखो ध्यान से, किधर है, किधर, ये रहा 22 है भाई। F कितना है इसका 20, और ये डिफरेंस कितना है 20, सही है बच्चों। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे हम सॉल्व करते हैं, इन्हें कर दो माइनस, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 22, ठीक है। यहाँ 1 आ गया आपका, यहाँ आ जाएगा 20 अपॉन में, इधर मल्टीप्लाई को 20। अब ये इससे कट रहा है तो काट दो जी, बहुत बढ़िया। अब 125 प्लस 12 कितना होता है भाई बताओ, 7, ठीक है, 3 और 1 37 इसका आंसर, बताओ कितना सिंपल है, सही है भाई। अगर तुम्हें निकालना पड़े इसका मोड तो ये भाई सबसे बड़ा इसमें होता है F1, ये आपका, इससे ऊपर F0, नीचे आपका F2 जाएगा, बाकी सब सेम कहानी वही चलेगी इसमें, ठीक है, जो हम मोड के फॉर्मूले में देखा था हमने, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मेन निकालना हो तो वही है, पहले आपको निकालना क्लास मार्क इसका निकालना पड़ेगा XI, फिर आपको इसमें इंटू करनी है XI FI में, फिर आपको प्लस करना होगा, फिर रखना फॉर्मूले में सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, चलिए जी देखो यहाँ आ गया ना मिसिंग, ठीक है बच्चों, यहाँ मिसिंग देखो, इसमें मिसिंग दे रखा है X और Y, ठीक है। ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, सही है भाई, कि देखो भाई ये कम है, ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, मतलब क्या हमारे ये घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, तब क्या हमारे ये आपका FI, यानी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वो क्लास इंटरवल से आपका, बस हमें क्या करना पड़ेगा इसका, हमें इसका जो है CF टेबल क्रिएट करना पड़ेगा हमें, सही है भाई।
क्योंकि मीडियन हमें दे रखा है, देखो ध्यान से, मीडियन हमें दे रखा है कितना 28.5, समझ गए। आपको यहाँ से एक्स वाई फाइंड करना है। चलिए देखिए फटाफट, तो आएगा सी एफ टेबल इसका, पहला सेम रखो 5, सही है भाई। ये देखो क्या होगा, इसे हमें ऐड करना है ना इसमें, इसको हम इसमें ऐड करते हैं, तो क्या होगा x + 5 होगा। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें इसको ऐड करना है भाई, नंबर में नंबर ऐड होगा तो x + 25 होगा, समझ गए, क्योंकि ये 20 था और 5 25 हो गए जी। इसमें नंबर ऐड कर दो भाई, कितना होगा बताओ, इसका आपका आ जाएगा 40 भाई, 25 में 15 जोड़ दो, कितना आ गया 40। अब ये वेरिएबल है तो यानी कि x + y + 40, चलिए जी, यहाँ 5 इसमें ऐड कर दो तो x + y + 45, सही बच्चों। और ये कितना है टोटल, देखो जो पूरा सम है इसका पूरा सम जो हमारा कितना 60 है, मतलब n कितना आपका, n हमें दे रखा है 60, ठीक है। ये मिसिंग टर्म है तो इसकी वैल्यू इस फॉर्म में दे रखी है हमें, ठीक है, बट इसका सम कितना पूरा का 60 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से लिखते हैं x + y + 45 = 60, भाई कुल कितना है इसका n 60 है, इसका से n/2 भी निकाल लो, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। कितना आ गया 30, चलो जी ठीक है, आ गया 30। अब बात करते हैं, इसको भेज दो इस तरफ, भेजो भाई। 60 - 45 कितना आता है 15, 15 आएगा जी, आएगा, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। चलो जी बहुत बढ़िया, सही है यहाँ तक। अब ये मिसिंग वाला क्वेश्चन देखिए, सही है भाई। जो मिसिंग होता है ना, तो हम चेक करते हैं इसका जो मीडियन, देखो ये आपको दे रखा है मीडियन 28.5 है, लिख लो भाई यहाँ पे, जो इसका मीडियन है कितना है 28.5। अगर मिसिंग है, आपको दे रखा है मीडियन, आपको चेक करना है कि ये जो मीडियन हमारा, ये जो मीडियन है इस क्लास इंटरवल में कहाँ लाई करेगा, वो चेक करना आपको, ठीक है। इसमें 28.5 है तो इसमें 20 से 30 है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका लाई कहाँ करेगा, इसमें करेगा 28.5, इसमें इनके बीच में आएगा, 20 और 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा हमारा, तो लाई करेगा इस वाले में। भाई जहां लाई करता है सामने क्या होता है हमारा f, बताया था मैंने f, और सामने से ऊपर होता है CF, ये वाला। कोई मुश्किल है क्या? मिसिंग वाले में चेक करते हैं CI में कि ये नंबर जो का देखा मीडियन कहाँ लाई करेगा, सामने होता है f, सामने से ऊपर होता है हमारा CF। कोई मुश्किल नहीं, चलो जी फटाफट देखते हैं आगे। अब बात है इसमें लिमिट तो आपका दे रखा है 20 लोअर लिमिट, और इसका h कितना आ गया भाई हमारे पास, बताइए, गैपिंग कितने की है, 10 की तो है, 10 की तो है भाई। चलो जी अब लगा दो फॉर्मूला इसका, L क्या भाई इसका n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H = 28.5, सही है जी, बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी। अब बताओ इसमें L कितना आपका, L दे रखा है 20, चलो जी 20 लिखिए, ये ना L आपका 20 आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, प्लस n/2 30, चलो जी, माइनस का है, ठीक है, साइन किसका है, माइनस का, और CF तुम्हारा देखो ये रहा आपका, तो माइनस प्लस माइनस होगा x के लिए, फिर माइनस प्लस क्या होगा y के लिए माइनस होगा, ठीक है। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, सबसे बढ़िया इसको लिख लो इस तरह से कि x प्लस कितना है वो 5 है ना, यस 5 ही है, ये ब्रैकेट में मत करो इसको, ठीक है। चलो जी अपॉन f कितना भाई 20, चलो बहुत ही बढ़िया जी। और h कितना है इसका, वो भी 20 है क्या, नहीं 10 है, h कितना है इसका 10, चलो तो इक्वल टू में कितनी वैल्यू इसकी 28.5 है भाई, बहुत बढ़िया। देखो ये जो प्लस में है ना, ये प्लस में जाएगा उस तरफ, हो गया माइनस का हमारा, ठीक है। तो ये देखो 30 और ये क्या है प्लस माइनस, माइनस का x होगा, फिर प्लस माइनस माइनस का 5 होगा यहाँ पे, अपॉन में क्या है, अपॉन में कितना भाई इसका f कितना 20 है ना, 20 रखो जी, चलो 20 है, क्लियर यहाँ तक। और इनटू में 10 इक्वल टू कितना बताओ 28.5, ये 20 के इस तरफ तो हो जाएगा माइनस का, क्या होगा इसका माइनस का जी, 20 है तो हो गया माइनस का। अब इन्हें कर दो माइनस, देखो 30 में से 5 गया कितना बचेगा 25 बचेगा आपका,
25, ठीक है, माइनस का x अपॉन, इससे हट जाएगा, ये बचेगा 2 यहाँ पे, सही है बच्चों, 2 बचा। अब बताओ क्या होगा इसका, इसको इससे माइनस कर दो तो 8.5 आ जाएगा भाई, आ जाएगा भाई। जो 8.5 है ना, ये दो इसके डिवाइड में है ना, ये कहाँ जाएगा इसके, ये पहुँचेगा इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो जी देखते हैं स्पेस कहाँ है, स्पेस बनाना पड़ेगा भाई। चलो यहाँ देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए जी। तो भाई 25 माइनस एक्स, ये 2 था, डिवाइड में चला गया इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि 8.5 मल्टीप्लाई 2। अब बताओ 25 माइनस का एक्स इक्वल टू कितना, 5 जो 10 का 0, 16 एक 17 आ गया, लग गया डेसिमल यहाँ पे, मतलब 17 है हमारा, ठीक है इसका। अब मैं करता हूँ इसको, ये छोड़ता हूँ, इसको लाता हूँ इस तरफ, हो गया माइनस का 17 आएगा इसका, माइनस का कर दो 17, और ये था माइनस का, तो पहुँच क्या हो गया प्लस का हमारा। अब 25 में से 17 कर दो माइनस, अब आंसर आ जाएगा, कितना है 8, एक्स इक्वल टू 8 आया, एक्स इक्वल टू कितना आया इसका 8 आ गया भाई। चलो ठीक है भाई, इसे कहाँ पुट करना पड़ेगा हमें, पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में से, ठीक है, इसे आप पुट कर दो फर्स्ट वाले में। फर्स्ट का हमारा इक्वेशन देखो ये रहा, सही है भाई। तो भाई हम जो है इसमें से x की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना 8 है। चलो जी मैं रखता हूँ यहाँ पे 8 प्लस वाई इक्वल टू 60 कितना 15 आया था हमारा, 15 आया था भाई, यहाँ कर दो 15 और ये पहुँचेगा उस तरफ, तो वाई इक्वल टू कितना बताओ, 15 माइनस का 8, बताओ कितना आएगा इसका, बताओ कितना आएगा भाई, 7 आएगा इसका आंसर। चलो जी बहुत बढ़िया। आपका y कितना है 7 और x कितना आया था आपका, ये रहा 8 आया था हमारा, ठीक है। तो इन आंसर वैसे बॉक्स में कर दो कैद। चलो जी बहुत ही बढ़िया, सही है। तो मिसिंग वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे करना होता है, सिंपल वाला में ऐसे करना होता है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, कुछ है क्या इसमें खास, क्या पूछा हम, बताओ। इसमें कह रहा है कि डेली वेजेस ऑफ द तरीके फैक्ट्री वर्कर दे रखा है इसमें हमें, और क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, कह रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब देखो मॉडल मतलब कि कह रहा है कि मोड, ठीक है, और क्लास। तो हम चेक करते हैं इसमें कि हमारा जो है ये टेबल क्या सी एफ है या FI है, चेक करो भाई। 5, 27, 20 मतलब पहले बड़ा फिर घट गया, तो मतलब हमारी FI है, ठीक है। तो भाई हमने क्या कहा था, जो हमारा F1 होता है सबसे बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे बड़ा आपका है ये 27, सामने बनती है हमारी इसके लिमिट बनती है, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें, लोअर चाहिए इसमें, तो लोअर कितना आपका 127 है, लगा दो इसमें मार्क, ये रहा आपका ऑप्शन ए में। चलो जी सही बच्चों, MCQ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो कोई मुश्किल है क्या भाई। मोड में सबसे बड़ा क्या होता है, F1 होता है हमारा, उसके सामने बनते हैं हमारे मॉडल क्लास। उसमें लोअर क्या है 127, अपर क्या है 132, हमें क्या चाहिए लोअर, तो 127 आ गया, यही आपका आंसर है। चलो जी एक और क्वेश्चन आया है आपके पास, ठीक है। कह रहा है एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय द, ठीक है 30 फैक्ट्रीज देखा है, ठीक है हमें, और क्या कह रहा है हमसे ये, फाइंड द मीडियन। अच्छा इसका निकालना है मीडियन, समझ रहे हो, इसका निकालना है मीडियन। बट डाटा कैसा हमारा, डाटा कुछ अजीब गरीब है यारी। उससे पहले हमें सिंपल बनाएंगे इसको। कह रहा है मोर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 के इक्वल हो या 5 से ऊपर जाए, ठीक है, समझ रहे हो इसको। तो भाई जो इसका बनाएंगे टेबल, यहाँ पे जो हमारी टेबल बनेगी इस वाले में, तो वो कुछ ऐसी बनेगी, कैसी बनेगी देखो, ऐसी बनेगी। कहने का मतलब ये है, कह रहा है 5 या उससे मोर, तो मतलब 5 तो यहाँ रहेगा हमारा, 5 से गैपिंग कितने, मतलब गैपिंग कितने की, गैपिंग 5 की है भाई, कितना आएगा 10, तो 5 से 10 हो गया भाई, ये 10 से 15 हो जाएगा, 10 से 15 क्यों, कह रहा 10 या उससे ज्यादा, ये 15 से 20 होगा, और ये 20 से 25, और ये 25 से हो जाएगा कितना 30, क्योंकि गैपिंग कितने की गैपिंग चल रही है, 5 5 बढ़ रहा है भाई, तो बढ़ाते रहो 5 5 इसको, कितना आएगा, चलो 30 से 35, और 35 से आएगा 40, और 40 से कितना होगा इसका 45, समझ रहे हो क्या भाई, मोर देन और इक्वल टू 40, डन। अब बात करते हैं किसकी, कि चेक करो ये गिवन है क्या है, फ्रीक्वेंसी है या
CF है। पता है इसमें क्या, एक बात आप नोट कर लो, जहाँ पर लिखा हो ना लेस देन या मोर देन लिखा, आपका ये जो रखा हो क्लास इंटरवल हमारी इस फॉर्म में दे रखा हो ना हमें, तो आपको हमेशा क्या होगा, CF देगा हमेशा। मतलब कि अगर तुम्हारा क्लास इंटरवल लेस देन या मोर देन के फॉर्म में लिखा हो ना, अगर इस फॉर्म में इस तरह से, तो क्या हमारा हमेशा क्या होगा, वो CF होगा हमेशा। क्या होगा आपका, CF टेबल होगी हमारी ये। देख लो लगातार क्या घट रही है भाई, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 30, 28, 16 है ना, आपका CF टेबल है। तो हम यहाँ से FI बनाएंगे यहाँ से, चलो जी बनाते हैं FI। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ये करना होगा, सबसे बड़ा क्या ऊपर 30 है ना हमारा, तो हमें इसका डिफरेंस लेंगे दोनों का, ठीक है, दोनों का कर दो माइनस, कितना आएगा 2 आएगा आपका, इसका डिफरेंस कर दो कितना आएगा, 28 में से 16 घटा दो कितना आएगा भाई बताओ, 12 आएगा इसका, क्या लिखे 12, क्या हो गया भाई इसे भाव भरा गया 12, ठीक है। अब 28 देखो ये क्या था आपका 2 आया इसमें, और ये कितना था 12 हो गया इसका। अब इसको इससे माइनस कर दिया, ठीक है, तो आगे 12। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे इसको माइनस कर दो, कितना है बताओ, बताओ कितना आएगा इसमें, 4 यानी कि 2 आएगा इसका, चलो 2 आएगा 2, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 4। देखो ये सामने इसका आना चाहिए, ये सामने इसके होना चाहिए, ये सामने इसका होना चाहिए, और ये जो है कितना बताओ 4 आएगा इसका, ठीक है। और ये कितना 3, ठीक है भाई, और ये कितना आएगा इसका 4 आएगा भाई, 7 में 3 के 4 आएगा, और ये जो है इससे हटाओगे कितना आएगा, इसका सामने कितना आना चाहिए बताओ 3 आएगा बस। देखो इसमें से घटाएंगे 2 आया, ये घटाया अपने यहाँ से 12, ये घटाया अपने यहाँ से आ गया 2, घटाया अपने यहाँ से आ गया 4, घटाया तो 3, घटाया अपने 4 आया, ये क्या हमारे से अपने 3 का 3 0 से 3 का 3 आएगा, सिंपल सी बात है जी है। चलो जी देखो ध्यान से, तो हमारा क्या है, इतना चीज काम की हमारी, ठीक है, ये नहीं है हमारी। चलो जी ठीक है, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है राइट। चलो अब क्या करना है इसमें, हमें अगर मैं इसको ऐड करता हूँ क्या आएगा इसका बताओ भैया, 30 आएगा, सिंपल सी बात है इसका, क्योंकि क्या आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना इसलिए, ठीक है। सभी को ऐड कर लो, आपका आ जाएगा n 30, क्लियर। और n/2 कितना बताओ इसका, n/2 क्या आएगा इसका बताओ, आ जाएगा आधा इसका 15 आएगा, यस। अब तुम्हें चेक करना है इसको CF टेबल में, इसको हमें CF टेबल में चेक करना है कि ये जो नंबर है ये वाला 15 किस में लाई करेगा भाई, तो बताइए किस में लाई करेगा भाई, 14 इससे कम है, मतलब इसमें लाई करेगा 16 वाले में, यहाँ पे लाई करता है आपका इस जगह, ठीक है, यहाँ पे लाई करता है। अब देखो ध्यान से इधर जहाँ पे लाई करता है, ठीक है, जहाँ पे लाई करेगा उसके सामने क्या होता है F, ठीक है, सामने इसकी बनती है लिमिट हमारी ये वाली, कोई दिक्कत। और इससे ऊपर क्या आपका होता है CF होता है हमारा, जहाँ अप्लाई करता है इससे ऊपर क्या आपका CF रहेगा हमारा, सही बच्चों। चलो जी, तो आपको सॉल्व करना है और निकालना है इसका आंसर, ठीक है। अब बताइए लोअर लिमिट क्या है इसका, सब पता है आपको, लोअर पता है आपको, F पता है आपको, देखिए इसमें CF पता है, सब पता है तुम्हें, बस तुम्हें अगर मैं इसे सॉल्व करना है, क्लियर। हाँ सुनो, इसमें क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो भाई नीचे वाला लेंगे इसका, हम नीचे वाला लेंगे CF इसका, ये ना लेके हमें नीचे वाला लेंगे CF इसका, चाहिए बच्चों। सामने इसका होता है F, बाकी ठीक है सबसे। चलो सेम ऐसे करना है इसको। चलो जी अब आते हैं इस पे, कह रहा है कि मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अच्छा मोड हमें दे रखा है, इस बार हमें मोड गिवन है, देखो मोड हमें दे रखा है, ठीक है। फाइंड करना आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, सही है। इससे पहले क्या था आपका मीडियम था, मिसिंग था हमारा, आपके मोड में मिसिंग दे रहा है आपको, ठीक है। तो सेम चीज़ वही करनी है आपको, जो मोड गिवन है आपको चेक करना है कि वो किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा हमारा, ठीक है। ये तुम्हारा क्लास इंटरवल है, ये चेक कर लो भाई हमारी ये फ्रीक्वेंसी हमारी है, तो फिर चलो जी आपको चेक करना है कि इस क्लास इंटरवल में हमारा जो गिवन है मोड की वैल्यू 36, वो इसमें कहाँ पे लाई कर सकती है बताओ भाई। सिंपल सी बात है 30 से 40, मतलब यहाँ वाला करेगी इसमें, इस वाले में, तो ये हमारा आपका मॉडल क्लास हो गया हमारा 30 से 40 का। और इसके सामने होता है आपका तो भाई ये F1, ठीक है। इससे पीछा होगा तो क्या आपका बताओ,
ये आपका हो जाएगा F0, और इसके बाद क्या होता है हमारा, ये आपका होता है F2 होता है हमारा, ये तुम्हारा F1 है, जहाँ पे लाई कर रहा है सामने उसके F1, इससे भी से F0, फिर आपका F2 आ गया हमारा। और डिफरेंस कितने का है, 10 का है। H कितने का है इसका, इसमें 10 का हो गया आपका, और हमें मोड इसमें दिख रखा है कितना, 36। चलो भाई देखो ध्यान से, तो L कितना आपका आएगा, लोअर लिमिट 30, ठीक है भाई, तो L कितना आ गया, 30 आ गया आपका। चलो ठीक है, चलो ये आपका लिमिट है लोअर, सही है भाई बच्चों। अब लगा दो इसका फॉर्मूला मोड का, तो भाई मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में कितना होगा इसका H। अब मोड कितना दे रखा आपको, मोड कितना गिवन रहता है इसमें 36, तो लिखो 36 यहाँ पे, चलो जी ठीक है। और लोअर लिमिट L कितना है इसका 30, लिखो 30 भाई। F1 यानी कि F1 कितना है इसका 16 है, 16 लिख दो यहाँ पे, माइनस F0 कितना है इसका F, भाई F0 F है इसमें, और क्या 2F1 मतलब 16 माइनस F, माइनस का F2 कितना है इसका 12 है, यहाँ लिखिए क्या H। अब H कितना है इसका 10 है यहाँ पे, ठीक है, H कितना है इसका 10, सही है भाई। अब ये लो नंबर इस तरफ 36 माइनस 30, और बाकी सब चीज़ चलेगा इधर, ठीक है भाई। चलो 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 चलो, तो भाई बच गया ये, तो 16 माइनस का F रहेगा यहाँ पे, अपॉन में कितना बताओ, इंटू के 32 हो गया इसका, माइनस का F माइनस का 12, तो इस 32 को 12 से माइनस कर देंगे अभी, चलते हैं जी। देखिए भाई साहब ये कितना बचा बताओ 30, ये बच गया 30 नहीं, इन्हें करना माइनस कितना बताओ 6 बचेगा हमारे पास, ठीक है, 6 आएगा इधर इक्वल टू 16 माइनस का F लिखो, लिख दो भाई, चलो अपॉन में क्या इसके, इस 32 में से इस 12 को माइनस कर दो, कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 0, और यहाँ का 2 20, तब का जाएगा 20 माइनस का F, और इंटू में H है, H कितना 10, सही है बच्चों। इसमें जो है इसमें इंटू कर दो, इसकी इंटू कर दो यहाँ अंदर, ये दोनों में, तो 6 इक्वल टू आपका 160 माइनस का 10F अपॉन में 20 माइनस का F, यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो जी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कर दो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिख दिए 16 माइनस का 10F, क्योंकि 1 से करेंगे तो आएगा सेम, अब करेंगे 6 से, 6 to 12, लास्ट में 0 था, तो कितना बताओ 20 आ जाएगा 120, चलो जी ठीक है। अब ये 6F होगा इधर आके, जी होगा, चलो ठीक है 6F लगा दो, लगा दिया हमने। अब जो है वेरिएबल कर दो एक तरफ, नंबर्स कर दो एक तरफ, ठीक है, तो माइनस का 10F प्लस का हो जाएगा 6F 120, ये हो गया माइनस का 16, कोई डाउट नहीं बताओ, यहाँ से माइनस कर दो, कितना बताओ कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा भाई 4 आ गया 4F, और यहाँ से करो माइनस, दया कुछ तो गड़बड़ है, चेक करो, माइनस का 10, ठीक है, साइन चेक करो, साइन चेक करो, इसमें कितना रहा आपका 16F और 32, अपने माइनस किया इसका, तो आगे इतना, चलो ठीक है। इधर कितना आपका आएगा 6, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई। चलो यहाँ के अपने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 120 प्लस का हो गया किसका, माइनस का 6F था, हो गया हमारे पास, चलो ठीक है। अब ये जो है 16, ये भी ठीक है, 10F सही है भाई। अब ये नंबर पहुंचेगा इस तरह, हो गया माइनस का, ये आएगा इस तरह तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इन्हें अपने माइनस किया तो आएगा माइनस का 4F, और यहाँ कितना है बताओ इसका, कर दो माइनस कितना बताओ, अब का जगह कितना है यहाँ पे 4, और यहाँ बचा कितना आपका 1 में से 1 गया 0, ठीक है, यानी 104 आ गया इसका, सही है भाई। तो अब ये जो है F इक्वल टू आपका 104 माइनस का 4, अब इन्हें काट दो भाई, कितना आ रहा है 4 to the 8, पता कितना बच गया यहाँ पे, बच गया 2 का 24, 4 6 24, ठीक है भाई।
तो हमारा एफ क्या है, नेगेटिव में नहीं होता हमारा, ठीक है, ये आपका प्लस में इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? सही भाई, 4 से 24 बाकी है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत तो है भाई, दिक्कत तो इसमें आ रही है क्योंकि कुछ मैं जो वैल्यू हमारी सही नहीं बैठ रही, तो हम चेक करते हैं वैल्यू में कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें। 36 लाई करता है इस वाले में, ठीक है। यह है तुम्हारा F1, जहाँ से लाइक आपको F1 हमारा बस, ठीक है। इससे बाद वाला F2, इससे पहले होता है F0 हमारा, ठीक है। तो इसका आता है फॉर्मूला हमारा F1 माइनस F0 टू F1 F0 माइनस F2, ठीक है भाई। तो इसमें इसके बाद इंटू कर दिया हमने, तो आ गया कितना 32। चलो ठीक है भाई, यहाँ आ गया तुम्हारा F, यहाँ आ गया 12, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या आपका 16 आपका इंटू में 10 आया हमारा, ठीक है। जब 10 से आपने कर दिया मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है, तो कितना आना चाहिए हमारा 160 आना चाहिए भाई, है ना। यस, मिल गया भाई चोर, कहाँ है, ये रहा चोर, मिल गया हमें। ये आना चाहिए 160, क्लियर 160, ठीक है यहाँ पे। और अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 160, यही है वो चोर, पकड़ ले इसको हमने भाई, ठीक है बच्चों। अब ये जाएगा उस तरफ, क्या होगा इसका, हो जाएगा माइनस का। चलो ठीक है, चलो देखो भाई ध्यान से, तो माइनस का 10F या प्लस का 6F यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पहुँचा 120, माइनस से कितना आएगा 160, प्लस का तो हो गया माइनस का। अब इसे यहाँ बचे आपका 4F माइनस का, यहाँ कितना होता होगा, यहाँ से हटाएंगे इसमें से, तो आपका आ जाएगा माइनस का 40, कितना आएगा माइनस का 40 आएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, और 4 से कट जाएगा ये, यानी कि F इक्वल टू बेस अपन 4। अब की F कितनी है 10 है हमारी। अब आया बढ़िया फर्स्ट क्लास, ये है इसका आंसर, ठीक है भाई। चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी अब करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। हाँ देखो, ये कह रहा है कि फाइंड द अननोन, ठीक है ना, एंट्री करनी है ABCDE। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। ABCDE यानी 5 नंबर इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, अच्छा आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, CF गिवन है, हमें CF टेबल दे रखा है जी, आपको FI दे रखा है, और हमें ये क्लास इंटरवल दे रखा है। चलो ठीक है, तो इनको देख के हमें अगर मैं इसमें बताना है कि इसमें ABCDE की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, हमने ये पढ़ा था। अगर मैं CF निकालता हूँ, ठीक है, सही भाई, तो पहला नंबर FI का सेम होता है हमारा, मतलब A कितना आ गया इसका 12, तो A कितना आएगा इसका 12 आ गया हमारा, ठीक है 12। कोई दिक्कत भाई, पहला नंबर सेम होता है, और अगला इसमें प्लस करना पड़ता है इसको, ठीक है। हमें अब बताइए 25 आ रहा है हमारा, यानी कि 25 में से 12 अगर मैं कम कर दूँ तो मिल जाएगा मुझे कितना है, यस 3 और 1 13। बी कितना आपका आ गया 13, चलो जी सही है भाई, ठीक है भाई। अब ये कितना होता है, हमें इसमें इसको ऐड करना होता है, तो आएगा यहाँ पे ना, तो क्या पहला सेम होता है हमारा, सही है भाई। तो हम इसमें इसको ऐड करते हैं तो मिलता है हमें ये है, ये तो होता है हमारा सेम। देखो यहाँ से पहला सेम रखा 12, ठीक है। अब इसमें इसको ऐड करते हैं 25, और इसमें इसको ऐड करते हैं कितना आएगा 35, चलो जी भाई सही है ना। 25 और 10 कितना होगा 35 होगा इसका, और फिर इसमें इसको ऐड करते हैं तो इतना 43, मतलब कि आपका 43 में से 35 हमें माइनस करना होगा। बताओ कितना आएगा ये, 13 में से 5 गया कितना बताओ 8, इसका आ जाएगा 8 यहाँ पे डी, सही है, डी कितना को 8 आ गया हमारा। अब देखो ध्यान से जब इसको हमने यहाँ प्लस किया इतना मुझे मिलेगा, ठीक है। अब इसमें इसे प्लस करेंगे तो ये मुझे मिलेगा ये, यानी कि 48 है भाई, तो ये 43 है, इसमें क्या प्लस किया हमने 5, तो और क्या 5 देखो यहाँ पे, चलो जी कितना इसका 5 आएगा 5, तो यहाँ पे लिखिए 5, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत। अब इसमें ये प्लस होगा तो यहाँ पे हमारा देखिए कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा आपका भाई, 48 प्लस 2 50, तो ये हमारे मिल गए भाई। ए कितना है 12, लिख दो यहाँ पे, ए कितना मिल गया आपको 12 मिल गया, चलो जी 12। और बी कितना आपका 13 है, और सी कितना इसका 35, सही है। और डी कितना इसका भाई, डी आपका 8 आ रहा है, चलो तो 8, डी आपका 8 है, क्लियर, शो 8।
और ई कितना इसका आ रहा है भाई, इसका 5 आ रहा है, और एफ कितना आ रहा है इसका 50। ये तो हमारे आंसर्स। कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। पहला सेम होता है, इसमें इसको ऐड करना पड़ता है, मिलता है ये है, ठीक है। ऐसे इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा मुझे, तो वही मैंने इसमें अपनाया और ये मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। तो हमें ऐसे करना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, ठीक है बच्चों। तो आपको जो क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिए आज, इसको समझ गए। बस तुम्हें करना है कॉन्सेप्ट, आपको देखना है इसके, हमने जो इसमें मिसिंग वाला है उसे कैसे करना है, सिंपल है उसे कैसे करना है, ठीक है। और आपका जो कोई नंबर आपको मान लो दे रखा है, मोड गिवन है, FI निकालना हो, या तुम्हारा दे रखा है मीन, इसमें F1 F2 मिसिंग हो, वो कैसे निकालना है देख लिया हमने इसमें। या देखो मीडियन मिसिंग वाला, तो वो कैसे फाइंड करना है, कहाँ चेक करना है उसको में। या सिंपल दे रखा हो फाइंड करना, मोड, मीन, मीडियन, वो सब देख लिया हमने इसमें, ठीक है। इससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा इसमें, ठीक है। मैंने क्या, आपका कॉन्सेप्ट याद रखो बस, और ये जो फॉर्मूला याद रख लो बस, ठीक है इसके। क्लियर? चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।